तर काँग्रेसची सध्या पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात। ये कार्यकर्ता भी नहीं जाएगा। कांग्रेस एकजुट होके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो अकेला जाएगा, उसके साथ लोग भी नहीं रहेगा, महाराष्ट्र का जनता भी नहीं रहेगा, कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। आप लोग जानते हैं परसों 2 बजे तक हमारे साथ अशोक चौहान जी मीटिंग में था, सीनियर लीडर्स का मीटिंग में था, लेकिन उन्होंने कोई बात हम लोगों से नहीं बताई। 2 दिन के पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले थे और दिल्ली में हमारे बहुत सारे नेता लोगों से वार्तालाप किया, मिला, वापस आया। इधर नेता लोगों का मीटिंग में हमारे साथ बैठे थे। कांग्रेस पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ा, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। उनको बताना चाहिए क्या कांग्रेस की नीति गलत है, क्या कांग्रेस ने कोई उनके लिए कुछ नहीं किया है, क्या अन्याय क्या किया है। इसको एक राजनीतिक नेता के नाम पे उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या कुछ नहीं दिया? 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 15 साल वो मंत्री रहे कांग्रेस के दरमियान में, CWC के मेंबर बने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कांग्रेस युवा कांग्रेस, जब मैं IYC के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, माणिकराव ठाकरे जी प्रेसिडेंट था इधर, मैंने उनको स्टेट यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। क्या पार्टी ने क्या नहीं दिया? पार्टी ने सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया, नेता बनाया, फिर भी वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, महाराष्ट्र का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम राजनीति में विचारधाराओं को लेके काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जन को एक कांग्रेस जन भी नहीं जाएगा। दल बदल करना और आया राम गया राम होना राजनीति में कोई नहीं अच्छा समझते हैं। उनको बताना चाहिए क्या उनके ऊपर ईडी के दबाव है, उनके ऊपर क्या CBI के लगा दबाव है, उनके ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 महीने के पहले CWC के मेंबर बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या अन्याय किया है आज तक? अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर घोटाला है, उन सारे लोगों को लेने के लिए दरवाजा बीजेपी खोल करके रखे हैं। अजीत पवार के ऊपर 6,000 करोड़ का 70,000 की आरोप लगाया, दल बदल किया और साफ हो गया पूरा। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? क्या वॉशिंग मशीन हो गया? इस देश में जितना भी लोगों के ऊपर आरोप उन्होंने किए हैं, सबको अपने पार्टी में ला रहे हैं और उनका घोटाला खत्म हो जाता है। पिछले दिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में अशोक चौहान के ऊपर आरोप लगाया। आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देकर देखो, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर आरोप किया आदर्श घोटाले के ऊपर। व्हाइट पेपर में भी बोला, प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन वो दल बदल किया, पूरा वो अच्छा आदमी हो गया, घोटाला खत्म हो गया, उसका सब कुछ हो गया, साफ हो गया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह
से जो मिलते हैं उनका सारा पाप खत्म हो जाते हैं, घोटाला खत्म हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोग रहते हैं कि एक आदर्शों के लेकर, एक विश्वास के लेकर के, अपना नेता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास के लेकर के हम लोग कांग्रेस में काम करते हैं। इसलिए आज हम सारे मीटिंग हुआ, सारे नए महाराष्ट्र के सीनियर नेताओं से हमारा बात हुआ। सारे लोग एक होके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके इस्तीफा से कांग्रेस को कुछ नहीं होने वाले हैं और इनके इस्तीफा देने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगा और मजबूत होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा ऐसे लोग कैसे पार्टी छोड़ करके चलेंगे, रीजन क्या है ये तो बताना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारा सीट शेयरिंग पूरा करेगा और हमारा कार्यक्रम अपनाएगा। महा विकास आघाड़ी प्रदेश में एक आंधी के जैसे लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार की है। आपने भी कहा कि अशोक चौहान के पीछे तो कोई जाने वाला है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो खुद के बलबूते पे वहां पे जाना चाहते हैं, तो आप वो डैमेज कैसे करोगे? कौन जा रहे हैं? आप लोग लिख रहे हैं ये जा रहे वो जा रहे करके, प्रेस वाले जो लिखते रहते हैं, इससे हम क्या बात करेंगे? आपके पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के एक नेता से त्रस्त होकर सभी लोग छोड़कर जा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे हमको कोई परवाह नहीं है। स्वार्थ के लिए या ईडी और सीबीआई के दबाव से कोई जाते तो जाने दो। हमारे कोई हम इसलिए मैंने बताया, आदर्शों को लेकर के, हम विचारधारा को लेकर के इस पार्टी में काम कर रहे हैं। वन मिनट। अशोक चौहान जी ने दिल्ली में बात की खड़गे जी से, ऐसा आपने कहा, उनके कुछ तो प्रॉब्लम्स रहे होंगे ना, उन्होंने कुछ तो कहा होगा खड़गे जी से कि उन्हें क्या पीसीसी चीफ बनना है या उनको इलेक्शन का पूरा हाथ में लेना है, क्या कहा, क्या उन्होंने, क्या प्रॉब्लम? अरे उसके हाथ में सब कुछ हमने दी है, बताने की क्या जरूरत है? हमने महा विकास आघाड़ी के लोगों से बात करने के लिए अशोक चौहान और पीसीसी प्रेसिडेंट और थोराट जी को हमने संबोध दिया था। We are given responsibility for 3 people to negotiate with them and take a final decision. He was PCC president earlier. He was 2 times chief minister. He was a minister for 14 to 15 years. क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? उनका क्या? When I am in charge of the state, he was never complained anything against me. Whatever suggestion he had given to me, it has been totally accepted and included in every committee. Sir, he is complaining that nowadays Congress is not showing the zeal to fight the election. Rather than going on the field, fighting for the main issues, they are having that workshop and all, which thing doesn't matter. He was the leader. He was the face of the Congress here. He was a we have 3 former chief ministers, Prithviraj Chauhan, Ashok Chauhan and Sushil Kumar Shinde ji. They are the leaders. They have to lead. उनको आगे लेके चलना था, वो खुद मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मैदान छोड़ करके चलने वाले को कोई नहीं मानता है। ये सोल्जर, पार्टी का सोल्जर है तो उनको मैदान में रह करके लड़ाई लड़ना चाहिए। विरोधी के साथ मिलकर के कांग्रेस को छुरी मारना ठीक नहीं है। कांग्रेस के जन उसको मानते नहीं है, जनता भी नहीं मानेगा। ये सर, आप बोल रहे हैं कि आपने उनको सारे पावर्स दिए थे, लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से एक बात जो है वो ध्यान नहीं, वो कह रहे थे कि उनकी जो राय थे वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में नहीं लिए जा रहे थे, उनके ही कंसल्टेशन। अरे सारे चीज में उसका कंसल्टेशन ही हुआ है। उनको बता दो कौन से इसमें उसको नहीं किया। जब मैं प्रभारी बने, आपको सब जानते हैं, आप हमसे मिलते रहते हैं, ये तीनों लोगों को हमने एसीसी की तरफ से जिम्मेदारी दिया। क्या पृथ्वीराज चौहान का वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, शिंदे जी भी था, फिर भी हमने अशोक चौहान जी को आगे रखा था। पृथ्वीराज चौहान और नाना पटेल जी और 1200 तोराट 3 लोगों को जिम्मेदारी दिया था। इससे क्या ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप सोच लीजिए, इसके ज्यादा एक पार्टी क्या कर सकते हैं? लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस
पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रेशर जा रहे हैं वो जिसके पास उसके डर है वो जा रहे हैं और कोई नहीं जाएगा। You're saying that no one will go, but how will you ensure the 6th Rajya Sabha seat and how will you ensure that there won't be any cross voting? Because now we, like since Baba Siddiqui is gone and there is a question mark is also on Zishan Siddiqui. So how would you ensure that there won't be any cross voting? In Mahavikas Agadi is going to win the seat. And also you know the Rajya Sabha, no MLA of Congress party will cross. If they will cross, they have to, for 6 years, these people will be expelled from the party and they cannot even contest the election. राज्यसभा इलेक्शन में आपका कैंडिडेट कौन रहेगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस हाईकमान उसको चर्चा ऐसी है शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे उनको कैंडिडेट करना चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। ये तो आप लोग लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात सुनिए, पीसीसी प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, सीएलपी लीडर, ऑपोजिशन लीडर, सीनियर लीडरों से पार्टी हाईकमान चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कैंडिडेटर अनाउंस करेगा। वो कैंडिडेटर को एनसीपी एंड शिवसेना सपोर्ट करेगा। हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट जीतने में। अशोक चौहान के जाने से कहीं भी राज्यसभा की सीट पे खतरा पैदा हुआ कि उनके साथ और भी लोग जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात आ रही है, तो आपकी संख्या कम हो जा रही होगी। हमारे संख्या कम नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक आदमी भी जाए। इसलिए तो अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया, वो जानते हैं। अशोक चौहान क्यों इस्तीफा दिया वो जानते हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हो, 6 साल के लिए उनको कोई पद में कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई नहीं जाएगा। हमारे साथ नंबर है और एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलते तो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगा। 2019 में विखे पाटिल थे जो वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो भी बीजेपी में है। अभी तो अशोक चौहान जी थे जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो भी चले गए, तो अभी वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है? देखिए एक बात है, आज की राजनीति में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के नगर सेवक जो है वो भी बीजेपी में कल शामिल हुए, तो ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? जिस तरीके से नगर सेवक है, जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनसे कुछ चर्चा हो रही है? देखिए आप लोग जानते हैं, मैं प्रभारी बनने के बाद 2 महीने के पहले से हमारे पार्लियामेंट की चुनाव की तैयारी चल रही है। जब मैं इंचार्ज बना तब से हमने उसको निरीक्षण करते हैं। हम सारे लोग 6 डिवीजन में गए, सारे ब्लॉक पर्सन तक लोगों से बात की, कार्यक्रम दी। हम बॉम्बे में भी हमारा सभा होते जा रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं ना, सभा होते जा रहे हैं। और हमारा शिविर की आयोजित किया है 16-17 को, और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा काम है। पीसीसी ने एक पूरा प्रोग्राम दी गए, ये सब चल रहे हैं। बीजेपी की भी सारे मतलब कुछ लोग हमारे संपर्क में, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और सारे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे एमएलए। इसके एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ लोग जाते तो उसके खिलाफ बहुत लोग होते हैं। हवा तो हमारे पक्ष में है, इसलिए सब चल रहे हैं। वो तो चल ही रहे ना, देखो अभी अशोक चौहान जी कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के बारे में निर्णय नहीं हो रहा है, और अब पेपर में ये भी उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रहा है लोकसभा। अरे यार, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी दिया हुआ आदमी है, अभी छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे कि नहीं हुआ है। ये तो धोखा है ना। एक एक करके, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ही विल टॉक। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी रहे, अमित शाह जी रहे, उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे थे, उन्होंने भी सीबीआई को फेस किया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है, क्या आपके लीडर्स में इम्यूनिटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, मराठी में जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे इन सब प्रेशर्स को? ये आप अशोक चौहान जी से पूछे, मेरे से नहीं पूछे। आपके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए सर हम छोड़ने वाले से पूछ लीजिए। सर पार्टी में बार-बार डिसिप्लिन का जो है वो इशू रहता है। संजय निगम के कमेंट वो
बार बार शिवसेना को ललकार रहे हैं कि ये सीट हमको नहीं मिली तो देख लिया जाएगा, तो इस तरह का क्या बिहेवियर आपको लगता है कांग्रेस में टॉलरेट करते हैं? देखिए, संजय निर्गम जी के मीटिंग में मैं भी गया था, उन्होंने बात भी किया था। मैंने उस पर स्पष्ट से हमारा नीति बता दिया। हमारे टिकट के शेयरिंग के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, बात चल रहे हैं हमारे वंचित से भी चल रहे हैं, उनसे भी बाकी महाविकास आघाड़ी के जितना पार्टी है उनसे भी हमारा सीट के बारे में चर्चा हो रही है। बोलिए बोलिए, लेटर धीरे धीरे बोलिए बोलिए बोलिए। ने हमको यही बोला कि बीजेपी का लोग बहुत सारे हमारे नेताओं से कांटेक्ट पे है, ये बताया नहीं। बीजेपी के बहुत सारे नेता और एमएलए हमारे नेता लोगों से कांटेक्ट पे है। मैंने बोल दिया ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।